एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यानी BST जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो सारे के सारे 3 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं। टोटल 7 सवाल आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। याद रखिएगा, मैं आपको 7 ही सवाल करवाऊंगा जिसमें से जो सवाल आपको एग्जाम में पेपर में पूछा जा सकता है। तो इन सवालों को नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्त शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले भी देखिए, मैंने आप सभी बच्चों के लिए BST के कुछ इंपॉर्टेंट करवाए हुए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पे सारे के सारे वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। एक भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, मैं आपको बता देता हूँ। और एक जरूरी बात याद रखिए, आपके मॉडल सेट में जितना डिफरेंस वाला सवाल दिया था कि अंतर स्पष्ट करे, ये सवाल करके जाइएगा। एक सवाल यहाँ से जरूर बनेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, व्यावसायिक वित्त की विशेषताओं को लिखिए, यानी राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेसमैन। एक और बात, ये जो आपको क्वेश्चन सब मिलेंगे वो दोनों ही भाषा में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको जो भी पसंद है आप उस भाषा में अपना आंसर को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, व्यावसायिक वित्त की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं। पहला कि सभी व्यावसायिक क्रियाओं की आधारशिला जो होती है वो वित्त से क्या करते हैं, जो हमारे पास फाइनेंस कह सकते हैं मनी जरूरत है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करें, अपना जो भी डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि वित्त सभी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं की आधारशिला होती है। चाहे किसी भी व्यवसाय अथवा उद्योग की स्थापना करनी हो अथवा उसका संचालन करना हो अथवा विकास हमें करना हो, सभी जगह क्या वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार वित्तीयकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व्यवसायिक क्रिया में। फिर अगला हमारा बदलती हुई आवश्यकता है। तो देखिए, वित्त की आवश्यकता एक समान ना रहकर व्यवसाय की प्रकृति हो गया, आकार हो गया, क्षेत्र हो गया, स्तर तथा मांग के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। विभिन्न प्रकार का होता है, ठीक है। और जैसे जैसे स्वयं की पूंजी हो गया तथा ऋण पूंजी हो गया, इस प्रकार दीर्घकालीन पूंजी तथा अल्पकालीन पूंजी भी 2 प्रकार के यहाँ कह सकते हैं वित्त के टाइप हो सकते हैं। तो ये था हिंदी में आंसर। और यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी लिखा हुआ इंग्लिश में, जो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदी में मैंने समझा दिया, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा भंडारण, यानी आप इसे कहते हैं वेयर हाउसिंग जिसे कह सकते हैं। इसके हमें 3 उपाय बताने। तो देखिए, भंडारण के 3 उपाय लिख सकते हैं कि भंडारण आधुनिक वाणिज्य की एक प्रमुख शाखा होती है। इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, कच्चे माल का संग्रहण करना। भंडार का जो प्रमुख कार्य होता है कच्चे माल का संग्रहण करना है। इसका कारण यह है कि फसल हमारे भारत में मोस्टली 2 बार उत्पन्न होता है, अर्थात खरीफ फसल जो अक्टूबर से नवंबर होकर में लगाया जाता है और जो रबी फसल वो मार्च से अप्रैल में काट दिया जाता है। इसके विपरीत जो खाद्यान्न हमारे आदि की आवश्यकता पूरे वर्ष भर रहती है। इसलिए यह आवश्यक है हमें कृषि उत्पादित जो भी माल और कच्चे माल के एक संग्रहण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह कार्य क्या होता है, भंडारण द्वारा यानी स्टोरेज द्वारा क्या कर सकते हैं, संपन्न होता है। श्रेणी एवं प्रामाणिकरण भंडारण में माल का क्या होता है, श्रेणीयन तथा प्रामाणिक किया जाता है ताकि उसे अच्छे मूल्य पर क्या कर सके, बेचा जा सके। फिर मूल्यों में देखिए, स्थायित्व भंडारण में माल का संग्रह करके मूल्यों में क्या लगाया, स्थायित्व लगाया जा सकता है। तो ये 3 तरीके हो गए भंडारण की, याद रखिएगा। और ये बात देखिए यहाँ पर जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इसे इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि जीवन बीमा देखिए क्या है, जिसे आप इंग्लिश में लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जीवन बीमा एक ऐसा बीमा अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमा करता या फिर बीमा कंपनी, जिसे आप बीमादार कह सकते हैं, बीमित हो गया, एक निर्धारित प्रीमियम के बदले में जो हम लोग पैसे चुकाते हैं किस्तों या फिर एक मुश्त में अदा किया जाता है। उसकी जब मृत्यु अथवा निर्धारित जो अवधि की समाप्ति पर जो पहले घटित हो एक निश्चित धनराशि देने का उसे क्या देते वचन, एक प्रॉमिस किया जाता है। यह जो धनराशि है उसके जीवित रहने पर बीमादार को अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर मनोनीत जो प्रतिनिधि को होता है उसे मिल जाता है। इस प्रकार जीवन बीमा में क्या होता है, विनियोग का भी तत्व भी निहित होता है, ठीक है। अब यही बात देखिए इंग्लिश में भी लिखी हुई है, लाइफ इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस contract under the insurance pays the insured a fixed premium which is rupees may be paid in installments or in lump sum, promises to pay a certain sum of money on his death or on the expiry of the specific period which whenever occurs earlier. This amount is payable to the insured on the survival or to the nominated representative on this earth. Thus the element of the investment in life insurance is also inherent, ठीक है। फिर अगला सवाल हमारा देखिए कि आप कैसे भंडारण के 3 फायदे, और हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि भंडारण के देखिए यहाँ क्या थे कि भंडारण 3 कार्य, और ये क्या बताने हमें फायदे बताने, इन राइट द 3 प्रॉपर्टीज या फिर जो से कह सकते हैं आप लोग 3 एडवांटेज ऑफ वेयर हाउसेज। देखिए,
तो पहला है कि माल के भंडारण की सुविधा होनी चाहिए। भंडार गृह जो माल के भंडार की सुविधा प्रदान करते हैं तथा जिसके अभाव में जो विशेषतः छोटे व्यापारियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऋण मिलने में क्या होती है, उन्हें सुविधा होती है। भंडार गृह में माल बंधक रखकर आसानी से ऋण लिया जा सकता है। वहीं पर विदेशी व्यापार में भी क्या मिलती है, सुविधा मिलती है। बंदरगाहों में बंधक भंडार स्थित होने से आयात निर्यात किए जाने वाले माल का भंडारण किया जा सकता है, जिसके कारण विदेशी व्यापार में बहुत बड़ी सुविधा रहती है। और यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिखी हुई है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, ग्राहकों के प्रति व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का हमें क्या करना, उल्लेख करना है। तो देखिए ग्राहकों के प्रति व्यवसाय के निम्नलिखित सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। पहला कि माल अच्छा एवं प्रमाणित किस्म का होना चाहिए। फिर विक्रय के बाद स्वास्थ्य सेवाएं क्या उन्हें उपलब्ध कराने का होना चाहिए। फिर विज्ञापन में देखिए मिथ्या यानी कोई गलत कथन या फिर कैसे झूठा वादा नहीं किया जा सकता है। फिर माल को उचित भाव पर बेचना चाहिए। फिर माल की जो सुप्रतियोगिता की निर्धारित तिथियों का पालन करना चाहिए और सभी वर्ग के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, रुचि एवं क्रय शक्ति को ध्यान में रखते वस्तु एवं सेवाओं का क्या निर्माण करना चाहिए। ये ग्राहकों के प्रति कोई भी व्यवसायिक का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, यानी स्टेट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड द कस्टमर। और यही बात यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिखी हुई है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो इसे अपने कॉपी में नोट डाउन अच्छे से कर ले। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, इंटरनेट के उपयोगों का संक्षेप में वर्णन करें, यानी डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ इंटरनेट इन ब्रीफ। तो इंटरनेट के निम्नलिखित उपयोगों का वर्णन किया जा सकता है। पहला क्या है कि इंटरनेट के द्वारा देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे आप लोग ईमेल कहते हैं, के माध्यम से किसी भी पते पर पत्र व्यवहार किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि किसी भी जो चैट ग्रुप के माध्यम से किसी का भी वार्तालाप हम लोग कर सकते हैं तथा किसी विशेष विषय या फिर विधा पर अपनी विचार प्रेषित हम लोग अपने जो भी विचार है उसे प्रेस कर सकते हैं। किसी के समर्थन में अपना मत भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। फिर अगला है इलेक्ट्रॉनिक पत्र पत्रिकाओं को क्या कर सकते हैं, हम लोग इंटरनेट की सहायता से पढ़ सकते हैं। फिर अगला है हमारा कि इनका उपयोग में लाने के लिए वार्षिक चंदा भेजकर नियमित रूप से ईमेल के द्वारा कंप्यूटर पर में से देख भी सकते हैं। और ये बात देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिखी हुई 3 पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है कि द फॉलोइंग यूज ऑफ द इंटरनेट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज करस्पॉन्डेंस कैन बी डन थ्रू द इंटरनेट टू एनी एड्रेस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे आप ईमेल कहते हैं। Conversation can be done with anyone through any chat group and their views can be sent on a particular topic. You can also cast your vote in favor of someone. Electronic periodicals can be read and viewed on computer through regular email by sending annual donation for use. ठीक है, ये आंसर लिखा हुआ रहा। और हमारा देखिए लास्ट सवाल ये रहा कि एक आदर्श भंडारगिरी की विशेषताओं को लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल हाउस। देखिए एक आदर्श भंडारगृह की निम्नलिखित विशेषता होती है। पहला कि पर्याप्त स्थान भंडारगृह माल रखने के लिए होते हैं। इनमें क्या होता है, पर्यावरण जो पर्याप्त हमें स्थान मिलना चाहिए ताकि अधिक से अधिक माल का हम लोग क्या करें, संग्रहण कर सके। फिर सुरक्षा, भंडारगृह एक ऐसे स्थान स्थित होने चाहिए जहां पर माल को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की संभावना न हो, अर्थात यानी चोरी ना हो, डकैती ना हो, आग पानी, इन सभी प्राकृतिक सुरक्षाओं से हम लोग क्या बचे रह सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि यातायात संसाधन के निकट, ठीक है, यानी भंडारगृह ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां माल ले जाने में कोई भी दिक्कत ना हो, जैसे बस स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बंदर यानी पोर्ट वाला इलाका हो गया, उनके समीप होगा तो हमें क्या रहेगा, सामान को एक जगह दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बात देखिए इंग्लिश में लिखी हुई, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो इसे इंग्लिश में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको टोटल 7 सवाल करवा दिए। इसके बाद देखिए एक 5 नंबर के इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, जो आपको थोड़ी देर बाद 1 या 2 घंटे के अंतर्गत सारा का सारा वीडियो अपलोड मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें, चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें इस वीडियो को। आप बोल दें कि ये सब पढ़ के आराम से जाए, फिर आराम से कोई भी एग्जामिनेशन दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।